मोहनिया शहर अंतर्गत पटना मोड़ के पास स्थित सूर्यवंशी मैरिज हॉल के प्रांगण में कैमूर जिला के भाजपा प्रवक्ता दीनानाथ सिंह के नेतृत्व में चंद्रशेखर विचार मंच के तत्वावधान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जन नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर का 98वें जयंती समारोह मनाया गया। इस जयंती समारोह के अवसर पर कैमूर जिला के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर भाग लिया, साथ ही उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने बारी बारी से श्री चंद्रशेखर के जीवनी पर मौके पर रामगढ़ विधायक अशोक सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, संतोष सिंह, मनी सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। चंद्रशेखर जी का जो है क्या आज किया गया, देखे हैं माल्यार्पण भी किया गया, क्या बात है सर? माननीय चंद्रशेखर जी इस देश के ऐसे बेबाक नेता थे जिन्होंने समाजवाद से राजनीतिक शुरुआत किया, लेकिन वो असली समाजवादी उसी को मानते थे जो राष्ट्रवादी होता है। आजकल के तो समाजवादी परिवारवादी और जातिवादी हो गए हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी उन लोगों में नहीं थे। मुझे गौरव प्राप्त है, मैं चंद्रशेखर विचार मंच के जिला का अध्यक्ष भी हूँ। मुझे 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली तक पदयात्रा करने का गौरव प्राप्त उनके साथ मुझे हुआ। 6 महीना में ही पैदल चला 250 किलोमीटर, और उन्होंने जो प्रधानमंत्री बने तो 4 बार परहेज में आए मेरे घर गांव में, और नहीं थे तो कई बार आए। और उन्होंने जो इस देश में जो कहा जाता है मनबंदी, मनभेद को और मतभेद को दोनों को दूर करते थे चंद्रशेखर जी। मुझे याद है जब लोकसभा में भाषण हो रहा था, वाजपेयी जी बोल रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में, और लवली जी MP हो गई थी, और लवली जी ने वाजपेयी जी के भाषण का खिलाफ रवि कर चंद्रशेखर जी कहा कि लवली बैठो, अभी चंद्रशेखर इस लोकसभा में बैठा और वाजपेयी जी बैठे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो हम तो सीखो, हम लोग 50-40 साल यहाँ सीखे हैं, तुम पहली बार आई हो और अब तुमको सीखना चाहिए, जाओ। उन्होंने कहा कि दोबारा तुम जीत कर नहीं आओगी, और नतीजा हो कि लवली दोबारा चुनाव हार गई। चंद्रशेखर जी उन लोगों में थे, इंदिरा गांधी के तूती बोलती थी। जब उन्होंने स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई किया तो चंद्रशेखर जी ने विरोध किया। इतना ही नहीं, आपातकाल लगाया, चंद्रशेखर जी ने विरोध किया, और नतीजा हुआ कि 75 में चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में जगजीवन राम जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर, हेमंत बहुगुणा, ये सारे लोग इस्तीफा देकर जनता पार्टी का गठन किए, और देश से आपातकाल के लोगों को, कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया। आज चंद्रशेखर जी रहते इस देश में, तो जो आज स्थितियाँ हैं, चंद्रशेखर जी हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते थे, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करते थे। और इतना ही नहीं, अगर उनका मित्र अपराधी भी था तो उनको पहले मित्र मानते थे, बाद में अपराधी मानते थे। जैसा माननीय विधायक ने कहा, लालू जी इसी तरह बोल रहे थे, पटना में मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर जी ने कहा कि लालू क्या बिना मतलब का बात बेतु की बात करते हो, तुम दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। तो ऐसे नेता की आवश्यकता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोगों ने चंद्रशेखर विचार मंच की ओर से पटना NH-30 सूर्यवंशी नगर बरेज में माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का प्रतिमा लगाने का हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है, और इसकी चिट्ठी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भेजा। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है, और हम चाहेंगे कि उनके जन्म शताब्दी, चंद्रशेखर जी का जन्म 17 अप्रैल 1927 को गुलाम देश में हुआ था, और इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 को 80 वर्ष की अवस्था में ये दुनिया छोड़कर चले गए। ये अपने पिता, ये 4 भाई थे। पहली माँ से राम रंगीना सिंह जी थे, दूसरी माँ से सबसे बड़े चंद्रशेखर जी थे, कृपा शंकर सिंह जी थे, और बद्री सिंह थे। मुझे चंद्रशेखर जी के बड़े भाई के निधन में मुझे प्रधानमंत्री से मुझे जाने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके गांव पर इब्राहिमपट्टी बलिया, एक साधारण किसान झोपड़ीनुमा मकान में रहता था। जब सारे लोग, एक से एक रक्षा मंत्री, सारे लोग वहाँ आए, दुनिया दूसरे देश के भी प्रतिनिधि आए, और चंद्रशेखर जी सभी लोगों का पत्थर उठा करके अपने हाथों भीग रहे थे। SP जी ने दौड़ कर रोका कि नहीं, मत आप भीगिए। चंद्रशेखर जी ने कहा कि तुम SP जी तब मेरे साथ हो जब मैं देश की प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठा हूँ, और ये कुर्सी देने वाले यही मेरा भाई है, यही गरीब गुरबा लोग हैं, यही गाँव के लोग हैं। चंद्रशेखर जी सादा जीवन विचार के प्रतीक। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हमारे साथ चंद्रशेखर विचार मंच में संतोष सिंह, मणि सिंह और तमाम गौरव जी हैं, सब लोग अरुण भैया के नेतृत्व में
हम लोगों ने जो निर्णय लिया है तो हम 2027 में इनका प्रतिमा हम लगाएंगे जन सहयोग से। उसकी रसीद भी छप गई है, आप मीडिया के लोग हैं, ये हमने छपवा भी दिया है। इसके संयोजक हैं आपके उस समय MLC थे, आज संसाधन मंत्री जी हैं, पूर्व MLC कृष्ण कुमार सिंह जी हैं, जय कुमार सिंह जी हैं। यह दलों से ऊपर उठ करके यहाँ कहीं चंद्रशेखर विचार मंच की ओर से इनकी प्रतिमा यहाँ लगेगी। मैं इस काम में लगा हूँ और मैं उनके इसे आज उनकी 98वें जयंती पर आप सभी मीडिया के लोग मेरी अल्प सूचना पर आप आए हैं, मैं आप लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अभी माननीय विधायक सविता जी भी आ रही हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष, निर्वाचन की बैठक खत्म हो गई वो भी आ रहे हैं। और सबको जो आज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। खासकर आप लोगों का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि आप समाज के चौथा नेत्र हैं और आप सभी लोग मिल करके हमारे ही से हम 2 बार विधानसभा भी लड़े चंद्रशेखर जी के टिकट पर 85 में और 95 में। सफलता नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन चंद्रशेखर जी से जो हिम्मत हमको मिला है, मैं जब तक जिंदा रहूँगा चंद्रशेखर जी के प्रति और उनके परिवार के प्रति मैं हमेशा आभार प्रकट करते रहता हूँ। मैं उनके गांव में भी जाता हूँ और आज उनके बेटा हमारे भाजपा नीरज शेखर जी भाजपा के MP भी हैं, बलिया से राज्यसभा के मेंबर भी हैं। मैं वो भी आएंगे जो प्रतिमा का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री जी सहित सब लोगों को हम बुलाने का काम करेंगे। यही आज आप इस अवसर पर मैं जिले के लोगों को चंद्रशेखर जी की ओर से और चंद्रशेखर विचार मंच की ओर से मैं जिला आगे बढ़े, कैमूर आगे बढ़े, बिहार प्रगति के पथ पर जाए, देश आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है।